Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, जो वीक स्टार्ट होने वाला है 19 सितंबर से, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके रह सकते हैं फोकस में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स रह सकते हैं क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस, और कहाँ पर बेसिकली हमें इस वीकली एनालिसिस में वीक में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्राइडे का सेशन जो था, इट वाज अ कंप्लीट सेल ऑफ सेशन, जिसमें हमने हर किसी स्टॉक में बेसिकली नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला। और कोई स्टॉक ज़्यादा गिरे, कोई स्टॉक्स कम गिरे, लेकिन ऑल्दो एवरी सेक्टर वाज ऑन द नेगेटिव साइड। यहाँ पर अगर हम देखें तो मीडिया, कंस्ट्रक्शन, आईटी सेक्टर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन था, जो कि सबसे ज़्यादा गिरे हैं। एंड फॉलोइंग इसी तरीके से सारे सेक्टर्स में ही हमें बेसिकली मार्केट में नेगेटिव जो है मूवमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में जो है 300 पॉइंट के आसपास की जो है हमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। और अगर हम लोग 2 दिन का यहाँ पे मोमेंटम देखें, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो 2 दिनों में हमें निफ्टी में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डेटा बेसिकली, या जो ये फॉल है, एग्रेसिव शॉर्ट बेसिकली जो बन रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉप में जो है ऑन द लेवल ऑफ नियरली 18,000 काफ़ी जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है। और अब जो डेटा है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप की तरफ मूव हो चुका है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम इस रेंज को देखें तो अप्रैल से लेके अब तक जो भी बेसिकली यहाँ पर इस लेवल के आसपास तक मूवमेंट आया है, तो ये लेवल ने फ्रेंड्स जो है एक क्लियर रेजिस्टेंस जोन का काम किया है। और यहाँ पर जितनी बार मार्केट आया है पिछले दिनों में भी हमें यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है। तो वही सेम चीज़ मार्केट अब दोबारा रिपीट कर रहा है। ये जोन मार्केट ने जो है बाइसेक्ट नहीं किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी मार्केट में, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1 आवर के चार्ट में। इंपॉर्टेंट रेंज फ्रेंड्स यहाँ पर जो रहेगी वो है 17,480, 17,450, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले भी यही वो रेंज रही है जहां से मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम के बाद एक अप ट्रेंड रैली स्टार्ट करी थी। तो ये एक नियर टर्म, शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। ये लेवल अगर टूटता है मार्केट का, देन मार्केट नीचे सीधा 17,200 की तरफ हमें वीक में स्लिप होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ पर मार्केट 17,450, 17,500 इस रेंज को रोकती नहीं है, इस लेवल को बेसिकली अगर मार्केट सपोर्ट के तौर पे नहीं ले सकती, देन 17,200 इज ऑल्सो पॉसिबल इन निफ्टी इन दिस कमिंग वीक। और ऊपर की तरफ फ्रेंड्स, जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज रहेगा वो रहेगा 17,800। ये वही रेंज है जहां से हमें फ्राइडे को गैप डाउन के बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो जब तक फ्राइडे का सेल ऑफ जो है वो कंप्लीटली मार्केट एब्जॉर्ब करके वापस ऊपर नहीं जाती है 17,800 से, कोई भी छोटा मोटा डिप आएगा, दैट विल बी वर्किंग एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सेल ऑन राइज जो है स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 17,800 के मार्केट अगर दोबारा ऊपर सस्टेन करती है, देन दोबारा जो है बायर कॉन्फिडेंस मार्केट में लौटेगा और यहाँ से मार्केट में आपको दोबारा बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 17,800 एंड 17,500 इसके बीच में मार्केट आपके साथ जो है साइडवेज मोमेंटम में ही प्ले करेगी। रिमेंबर वन थिंग, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी ही यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट्स वीक हैं, एंड अगर यहाँ पे 17,450, 17,400 ब्रेक होता है, देन दोबारा एग्रेसिव सेलिंग हमें 17,200 तक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की, क्योंकि एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में था अप ट्रेंड में, और बैंकिंग स्टॉक्स जो थे वो लीड कर रहे थे अप ट्रेंड की रैली को टिल वेडनेसडे। और यहाँ पर अब हम जब रिवर्सल देख रहे हैं हमारे यहाँ पे मार्केट में, तो बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी कम गिरे हैं। इनमें बेसिकली जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन मारूबोजू जो वेडनेसडे के सेशन में बना था, इसका लो है यहाँ पर
40,300। तो अगर ये लो ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, देन श्योरली बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स सेलिंग हमें देखने को मिली है, आई एम रिपीटिंग अगेन, लेकिन एग्रेसिव शॉर्ट्स अभी नहीं बने हैं। बैंक निफ्टी वीक है लेकिन एग्रेसिव सेलिंग नहीं बनी है। एग्रेसिव सेलिंग जो है वो 40,300 के लेवल के नीचे ज़रूर देखने को मिलेगी, जो कि उसका अगला सपोर्ट बनती है 39,500 39,700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट जो काम करेगा दैट विल बी 40,300। जैसे निफ्टी में हम 17,450 को ले रहे हैं सपोर्ट इंपॉर्टेंट इस वीक के लिए, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में इस वीक के लिए वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 40,300 रहेगा। और ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा आपका 41,000 का लेवल। 41,000 अगर बैंक निफ्टी किसी तरह दोबारा रिक्लेम कर लेता है, देन बैंक निफ्टी दोबारा जो है यहाँ पर लॉन्ग्स के लिए रेडी हो सकता है और बैंक निफ्टी में दोबारा बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बेसिकली इस रेंज के बीच में रहेगा मार्केट 41,000 एंड 40,300, यहाँ पर कोई क्लियर ट्रेंड पिक्चर नहीं बनेगी। 40,300 के नीचे यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हमें नीचे 39,500 इनिशियली और उसके बाद 39,000 से नीचे भी लेकर जा सकती है। सो इस सपोर्ट लेवल को मार्केट में आपको इस वीक में स्ट्रांगली जो है फॉलो करना है और इस पे बेसिकली आपकी नज़र रहनी चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं कौन से स्टॉक्स हमारे फोकस में रह सकते हैं अगले वीक में, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा स्टॉक है रिलायंस। अगर हम रिलायंस को देखें फ्रेंड्स, तो रिलायंस ने अप ट्रेंड की रैली में कोई खास पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो रिलायंस वाज लीस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द बाइंग ट्रेंड, लेकिन सेलिंग की तरफ पिछले 2 दिनों में रिलायंस में ऑलमोस्ट हमें 100 रुपीज़ का फॉल देखने को मिल चुका है। 100 पॉइंट्स रिलायंस जो है स्लिप हो चुका है और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे भी जा चुका है। एक क्रूशियल इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसने कंप्लीट फॉर्म कर दिया है, जो हमने पिछली वीडियोस में भी बताया था, लेकिन इसमें ब्रेकआउट हमें नहीं देखने को मिला था। अब वो ब्रेकआउट आ चुका है इसमें, राइट। यहाँ पर पिछली वीडियोस में यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप बना था, लेकिन अब ये ऊपर से एक रोटेशन और लेकर एक कप एंड हैंडल क्रिएट कर चुका है इन्वर्टेड, जिसका अगला सपोर्ट हमें 2400 का दिखता है। तो यहाँ पे रिलायंस में एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर ये दोबारा 2520 2525 के लेवल्स को रिक्लेम नहीं करता है ऊपर की तरफ। नीचे 2400 एंड 2420 विल बी द सपोर्ट्स विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2525। तो रिलायंस पे रखिएगा फोकस, ये आपका सेलिंग साइड में नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकता है और ये बेसिकली कहीं ना कहीं इंडेक्स मूवर का काम भी करेगा, जो बेसिकली इंडेक्स पे प्रेशर, निफ्टी पे प्रेशर भी बनाएगा। अगर ये गिरेगा तो इंडेक्स के ऊपर भी सेलिंग प्रेशर कॉन्टिन्यूसली बनता रहेगा। अगला स्टॉक फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है हमारा L&T। L&T को अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो इसने एक स्ट्रॉन्ग रैली दी थी हमें पिछले दिनों में। L&T में इंफ्रा स्टॉक्स में जो है स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर एक रोटेशन हमें देखने को मिला है ट्रेंड में, ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो एक नियर टर्म टॉप 1970 1980 के रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर हम इसमें नीचे की तरफ अगर मार्केट स्लिप होता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा 1850। यहाँ पर 1815 तक का फॉल यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1850 1880 लेवल L&T आपको इस वीक में दिखा सकता है। अगर मार्केट में पैनिक बढ़ता है तो L&T में बेसिकली जो है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें बेसिकली काफ़ी टाइम से जो लॉन्ग्स बने हुए थे वो यहाँ पर निकलेंगे और आपका नीचे की तरफ यहाँ पर 1850 तक ये फॉल होता हुआ हमें मिल सकता है। जो इंडेक्स फ्रेंड्स फोकस में रहेगा वो है निफ्टी IT। यहाँ पर हम स्पेसिफिक IT स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑल दी IT स्टॉक्स आर ऑलरेडी वेरी वीक, सभी के सभी वीक हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रेंड्स हम इंडेक्स को देखें तो इसके अंदर भी देखिए आपका सेम आपका इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, जो कि यहाँ पर निफ्टी IT को अपने जून के लो के आसपास लेके आ चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जून में जब निफ्टी 15,200 था तब यहाँ पर हमें निफ्टी IT इंडेक्स में जो है 26,300 के लेवल्स देखने को मिले थे। तो निफ्टी अभी उस लेवल से मोटा मोटा 2200 पॉइंट्स ऊपर है, 2300 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन निफ्टी IT इंडेक्स अपने उस लो से सिर्फ 300 से 400 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये आपको दिखा रहा है कि निफ्टी IT इंडेक्स में कितना ज़्यादा सेल ऑफ है, कितना ज़्यादा बेसिकली प्रेशर है। और ये डेटा बेसिकली आपका ये लो ब्रेक होता है फ्रेंड्स इस वीक में, तो निफ्टी IT भी मार्केट को बहुत बुरी तरह नीचे की तरफ पुल कर सकता है और निफ्टी IT में नीचे की तरफ काफ़ी डीप करेक्शंस आ सकते हैं, जो कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो को यहाँ से करंट प्राइस से जहाँ पर भी वो हैं वहाँ से 5% से 6% इसी वीक में करेक्ट कर सकते हैं अगर ये लो ब्रेक होता है तो निफ्टी IT सेक्टर जो है वो काफ़ी बेयरिश है, इस पर फोकस रखिए। ये आपको सेलिंग साइड में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल इस वीक में दिखा सकता है अगर ये लेवल होल्ड उसने नहीं किया तो। ये लेवल अगर होल्ड करेगा देन मे बी यहाँ पे ज़्यादा गिरावट ना मिले, एक लेवल पे बेसिकली ये साइडवेज हो जाए। बट इफ दिस लेवल इज ब्रोकन ऑन निफ्टी IT 26,300 लेवल सपोर्ट्स, then Nifty IT can fall very badly in this week.
चोला फाइनेंस रहेगा फ्रेंड्स अगला स्टॉक जो हमारे इंपॉर्टेंट रेंज बेसिकली जिसमें बना हुआ है। चोला फाइनेंस में अगर देखें तो फ्रेंड्स प्रीवियस टॉप जो है जो आपका 760 का लेवल था वो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, बैंक निफ्टी 40,300 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसका अगला सपोर्ट सीधा नीचे 700 एंड 720 रेंज में है। तो 700-720 के लेवल के लिए चोला फाइनेंस को हम लोग जो है सेलिंग साइड में देख सकते हैं। 780-790 जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा इस स्टॉक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स अगला स्टॉक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें फ्रेंड्स तो इसमें स्ट्रॉन्ग रैली थी ऊपर की तरफ पिछले वीक्स में, और पिछले कुछ दिनों में एसबीआई ने बेसिकली जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें ऊपर की तरफ दिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक डोजी बनाकर नियर टर्म बेसिकली टॉप बनाकर ये नीचे की तरफ टर्न हो चुका है, और नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करती है, गिरती है, तो उसका अगला सपोर्ट जो निकल कर आएगा वो सीधा 540 और 545 के आसपास है। तो एसबीआई में भी यहाँ पर जो है रिवर्सल दिख सकता है। 575 कीपिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वी कैन एक्सपेक्ट 540-545 सपोर्ट्स कमिंग इन एसबीआई। तो एसबीआई भी सेलिंग साइड में आप फोकस रखिए, ये आपको नीचे की तरफ जो है लेवल्स दिखा सकता है। एंड द लास्ट स्टॉक जो पेरेंट्स सेलिंग की साइड जो बहुत ही क्रूशल रह सकता है, आईटी स्टॉक का हमने यहाँ पे देखा है। आईटी है बेसिकली आपका टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में अगर हम फ्रेंड्स देखें तो पिछले कुछ ऑलमोस्ट 29 अगस्त से लेकर 13 सितंबर 10-12 सेशंस की जो तेजी है वो टेक महिंद्रा ने सिर्फ 4 सेशंस में उसको जो है 3 सेशंस में एक्चुअली जो है उसको नीचे की तरफ सेल ऑफ में बेसिकली कंप्लीटली वॉश आउट कर दिया। तो ये बता रहा है कि टेक महिंद्रा कितना ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर देखो आईटी में वीक है। तो ये लेवल ब्रेक होते ही टेक महिंद्रा में 1020-1030 के लेवल टेक महिंद्रा ब्रेक करते ही नेक्स्ट सपोर्ट्स की तरफ चल सकता है जो है 996 एंड उसके बाद आपका 950। तो टेक महिंद्रा पे रखिए फोकस। 1000 रुपये का लेवल एक राउंड नंबर बेसिकली आप एज अ सपोर्ट ले सकते हो डीपली। 1000 और 1015 के नीचे 1010 के नीचे सस्टेन करता है देन 950 कैन बी ऑल्सो पॉसिबल इन टेक महिंद्रा। तो ये था बेसिकली हमारा एनालिसिस फ्रेंड्स इस वीक के लिए डिफरेंट स्टॉक्स एंड इंडेक्स के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.